नमस्कार, आप देख रहे हैं वाई डिस्कवरी। अभी हमारा मौजूदगी जो है आरएलजेडी कार्यालय में है। मेरे साथ जुड़ चुके हैं हेमंत कुमार जी, इंजीनियर हैं। बता दें कि 28 तारीख को तो जैसे तैसे सरकार बन गई एनडीए की, लेकिन अभी असली परीक्षा जो है 12 तारीख को होने वाली है। क्या कुछ कहिएगा सर? जैसे तैसे सरकार नहीं बनी, सरकार मजबूती से बनी है और 128 विधायक हमारे साथ। सबसे बड़ा दल भले आरजेडी का हो, लेकिन गठबंधन सबसे बड़ा हमारा है एनडीए। परीक्षा तो 12 तारीख को है ये ना? परीक्षा पास कर जाएंगे। एग्जाम देता है लग लोग, रहा है। फॉर्म भरता है लोग, एग्जाम देता है इसीलिए पास करने के लिए, और हम लोग तो डिस्टेंशन लेके पास होंगे। सुनने में यह भी आ रहा है, खबरों के सूत्रों के अनुसार के 17 गो समथिंग विधायक जो हैं उथल पुथल में हैं, आरजेडी के मतलब पकड़ में हैं। लेकिन लालू यादव भी शायद एक्शन में आ गए हैं, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि अब राजनीति लोग कर रहे हैं, सब अपना अपना संभावना देखते रहते हैं, अपने अपने तरीके से अपना अपना तैयारी करते रहते हैं। करने दीजिए। हम लोग आश्वस्त हैं कि 12 तारीख को भारी बहुमत से जो हमारे पास है, आराम से हम लोग बहुमत साबित कर लेंगे। कहीं कोई उसमें दिक्कत नहीं है। कहीं बड़ी टेंशन में है नीतीश। कोई टेंशन नहीं है। नीतीश जी तो घूम रहे हैं, सदैव अडवाणी जी को बधाई देने गए, फिर एनडीए में आने के बाद वो एनडीए के गठबंधन में हिस्सा होने के कारण एनडीए के सबसे बड़े घटक दल भाजपा के जो हमारे प्रधानमंत्री उनसे मिलने गए, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिले, गृह मंत्री से मिले, तो घूम रहे हैं। टेंशन में तो उन लोग हैं अपने विधायक को संभालने में जो लगे हुए हैं। हम लोग तो घूम रहे हैं, मज़े में सब लोग हैं। भाजपा भी अपने साथ अपना मीटिंग सेटिंग कर रही है, जदयू कर रही है, सब लोग मज़े में, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष और ये उप मुख्यमंत्री जो नए नए हैं, सोमनाथ चौधरी जी, उनका बयान पे बयान आ रहा है कि बनेंगे तो अकेले ही सरकार, तो फिर गठबंधन का है। नहीं नहीं, आपने गलत बताया। वो बोले हैं फिलहाल हम एनडीए के साथ हैं, माननीय नीतीश कुमार जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, लेकिन एक दिन वो चाहते हैं, उनका सपना है भाजपा की सरकार बने और भाजपा का मुख्यमंत्री हो, जैसे हमारा सपना है। हम एनडीए में होने के बावजूद हमारा सपना है कि हमारे नेता आदरणीय श्री उपेंद्र कुशवाहा जी बिहार के मुख्यमंत्री हों। तो इसमें गलत क्या है? तो जब मुरेठा बांध लिए थे कि नीतीश जी को हमको इधर नहीं लाना है, उनको गद्दी से उखाड़ के फेंक देना है, तो फिर काहे इतना जल्दी बुला लिए? अगला साल फिर चुनाव लड़ ही जाते 2025 में। देखिए, इसका बेहतर जवाब आपको सम्राट चौधरी जी दे सकते हैं, माननीय जो उप मुख्यमंत्री जी, कि आखिर क्या वजह है और क्यों उन्होंने मोरेठा अभी तक नहीं खोला है। इसका जवाब वही देंगे। बीजेपी के साथ है ना आप लोग? हम लोग गठबंधन में हैं। गठबंधन की बातें जो कुछ होती कुछ हैं, तो गठबंधन की बातें होती है, तो आप लोग भी जानते ही हैं, आप लोग भी जानकारी दे सकते हैं। नहीं, हम लोग तो देखिए गठबंधन होता क्यों आपको भी पता है कि कुछ विकास के लिए, देश के लिए, प्रदेश के हित के लिए सब लोग, कुछ लोग मिल के बैठते हैं और मिल के बात करते हैं। आपका अलग हो सकता है सोच, हमारा अलग हो सकता है, लेकिन जब हम लोग मिल के काम करते हैं तो एक सोच पे आते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपकी हर एक बात हमको पता हो और हमारी हर एक बात आपको पता हो। क्या लग रहा है 12 तारीख को एनडीए की पूरा बहुमत जो है साबित हो जाएगी, बाकी सब इसमें ठीक ठाक हो जाएगी? आपको इस तरह का अगर मगर कहाँ से आ रहा है? हम लोग तो पूरी तरह निश्चिंत क्योंकि हैं। आपके सामने वाली पार्टी जो है जिस तरह से ताल ठोक रही है, खबरों पे देखिए कि 8 विधायक हमारे हाथ में है, 17 विधायक हमारे हाथ में है। इसलिए तो पूछना तो लाजमी बनता है। नहीं नहीं पूछेंगे तो नहीं फिर नहीं, अच्छी कहेगा बात है। आप ही लोग रोज जाइएगा कि हम लोग से पूछते उछते नहीं है, वो भी कहाँ से खबर ला देते हैं, आप वो ही लोग कहिएगा वो हम लोग भी से। राजनीति कर रहे हैं। वो राजनीति नहीं करेंगे तो लोग उन पे हंसेगा, क्षेत्र में क्या लेके जाएंगे। तो इसीलिए वो अपने चर्चा गर्म किए हुए हैं, अफवाह गर्म किए हुए हैं, लेकिन ऐसा कुछ होना नहीं है। बहुत ही आराम से हम लोग बहुमत साबित कर रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक चीज़ और, छात्रों का जो मुद्दा आप लोग हमेशा उठाते रहे हैं, कभी पुल का भी मुद्दा उठाते रहे बीच में, तो अब छात्रों का जो समस्या है कि टीआरई 2 02 का जो छात्र हैं वो 3 में भी ऑप्शन मांग रहे हैं, तो क्या कुछ इसके लिए भी आप लोग कुछ चर्चा उर्चा कर रहे हैं? देखिए, हम लोग शुरू से रहे, आज आए भी भी होंगे बच्चे आपके पास? भ्रष्टाचार के मुद्दे पे ऐसा नहीं है, सरकार किसी की भी हो, अगर पुल गिरा है तो पुल क्यों गिरा है उसका सवाल अभी भी उठेगा, और जो दोषी है उस पर कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि किसी सरकार का पैसा नहीं लगा था, जनता के एक एक पैसे का कमाई का पैसा था। तो वो सवाल तो रहेगा ही रहेगा। वो सरकार से नहीं था, डिपार्टमेंट से था। अब दूसरा ये है कि शिक्षा का बात हो, छात्रों का बात हो, एएनएम का बात हो, हम लोग हमेशा साथ दिए। आशा कार्यकर्ताओं की बात हो, आगे भी, अभी हम लोग सरकार में तुरंत आए,
बैठकर बातें करेंगे। और सरकार बनने के बाद भी हमारे नेता ने साफ साफ शब्दों में कहा है कि किसी को भी नौकरी लेना जायज़ नहीं है। अगर आप पास नहीं कर पाते हैं 3 एग्ज़ाम में, तो आपको नौकरी से नहीं हटाया जाए, ऐसा सुझाव सरकार को दिए हैं। आगे भी बैठते हैं, चर्चा होगी, और ऐसा कोई भी हित का अगर छात्रों का बात होगा, न्याय संगत के लिए हम लोग हमेशा सरकार से भी बात करने को तैयार हैं।